हेलो बाबू, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? आप लोगों की पढ़ाई कैसी चल रही है? मैं आपका धनंजय सर। और अभी रेशियो का टॉपिक हम लोगों का चल रहा है, जिसमें कई चीजों को हम लोगों ने कवर किया है। आज के क्लास में हम लोग सीखने जा रहे हैं कि मिश्रण से संबंधित जो सवाल पूछे जाते हैं उसको आसान तरीके से कैसे हल कर सकते हैं। इसमें 4 से 5 तरह के कुल सवाल पूछे जाते हैं। आज सभी टाइप्स के जो भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सभी टाइप्स को आज मैं कवर करने जा रहा हूं। तो आज का क्लास काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है, और इसलिए भी यह क्लास महत्वपूर्ण होने वाला है क्योंकि अभी तक के एग्जाम जितने हुए हैं, चाहे एसएससी ने एग्जाम लिया हो, रेलवे ने एग्जाम लिया हो, बैंक का एग्जाम हो, कोई भी एग्जाम हो, अगर रेशियो टॉपिक के अंतर्गत देखा जाए तो सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन पूछे गए हैं वह क्वेश्चन आपका मिश्रण से ही पूछा गया है। क्वेश्चन तो इतने अधिक पूछे गए हैं कि मिश्रण को एक अलग टॉपिक भी बना दिया गया है। यानी कि अगर बहुत सारे आप अर्थमेटिक की किताबों को देखें तो अनुपात समानुपात का तो टॉपिक तो है ही, उसके तुरंत बाद आपको मिश्रण का एक टॉपिक मिल जाएगा जहां पे जस्ता, तांबा, दूध, पानी इत्यादि मिश्रण को लेकर के सवाल पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे 4-5 तरह के जो सवाल होते हैं, तो आज हम लोग उसको कवर करने वाले हैं। तो आप सब तैयार हो? देखो, वीडियो के अंत तक बने रहना। इस क्लास को अगर आपने कंप्लीट देख लिया तो आई थिंक कि आपको कभी परेशानी नहीं होने वाली है, अगर आप सजग होकर के देखते हैं तो। ऐसा नहीं कि आप चलो क्लास भी अभी कर रहे हो, कुछ और भी कर रहे हो, किसी से बातें भी कर रहे हो, नहीं। पढ़ाई के वक्त बाबू केवल पढ़ाई करो। ये जो टाइम आप दे रहे हो ना, ये टाइम आपका क्या है ना, इन्वेस्टमेंट है, आपके लाइफ के लिए इन्वेस्टमेंट है। चलो ये सब बातें बाद में करते हैं, है ना। मोटिवेशनल बातें वैसे भी बोरिंग लगती है आप लोगों को, तो सीधे क्वेश्चन पे चलते हैं। डायरेक्ट मैं क्वेश्चन लेता हूं और उसको अभी कैसे हल करेंगे उसको हम लोग सीखते हैं। और आज का पहला क्वेश्चन बाबू कहता है, ए तथा बी दो मिश्र धातुएं हैं जिन्हें सोने तथा तांबे को क्रमशः 5:3 तथा 5:11 के अनुपात में मिलाकर बनाया गया है। इन दोनों धातुओं की समान मात्राओं को पिघलाकर एक तीसरी मिश्र धातु सी बनाई गई है। मिश्र धातु सी में सोने का तांबे से अनुपात होगा। किसका बात हो रहा है? तो गोल्ड की बात हो रही है और कॉपर की बात हो रही है। इन दोनों के बीच जो अनुपात है, मिश्र धातु ए और मिश्र धातु बी में दोनों में अलग है। ए में जो अनुपात है वह 5:3 है और बी में जो अनुपात है वो 5:11 का अनुपात है। कहता है इन दोनों को मिला देना है और हमें एक सी बनाना है मिश्र धातु, और यहाँ पे गोल्ड और कॉपर का अनुपात हमें पता करना है कि क्या होगा। अब यहाँ पर बोला गया था कि समान मात्रा में लेके हमें मिलाना है, तो देख लेते हैं क्या मात्रा समान है। देखो, ए में अगर 5 और 3 को जोड़ें तो 8 हो जाएगा, और बी में देखें तो 5 और 11 का अनुपात है, तो जोड़ेंगे तो होगा 16। तो क्या यह मात्रा समान है? तो आप कहेंगे बिल्कुल नहीं, एक जगह 8 है और दूसरी जगह 16 है। अगर हमें समान करना होगा तो ऊपर वाले अनुपात में अगर 2 का गुना कर लें तब यहाँ भी 16 हो जाएगा। तो अगर ऊपर में 2 से गुना करेंगे तो 5 में भी 2 का गुना करना पड़ेगा, तो यहाँ पे 10 हो जाएगा, और 3 में अगर 2 का गुना करेंगे तो यहाँ पे 6 हो जाएगा। अब मात्रा समान हो गई तो गोल्ड को गोल्ड के साथ ऐड कर लेंगे और कॉपर को कॉपर के साथ ऐड कर लेंगे, तो 10 और 5 को जोड़ेंगे तो 15 हो जाएगा, और 11 और 6 को जोड़ेंगे 17 होगा। यानी आपका आंसर होगा 15 और 17 का अनुपात। और देखो, तीसरे नंबर ऑप्शन में आपका आंसर दिया हुआ है। तो बड़े ही आसानी से इस तरह के प्रश्नों को हल किया जा सकता है। जैसे जैसे क्वेश्चन में बोला गया, डाटा को बस पिरो देना है। आगे बढ़ते हैं बाबू, और सेकंड नंबर का जो क्वेश्चन है यहां पर दिया हुआ है कि ए और बी सोने तथा तांबे के दो मिश्र धातु हैं जो धातुओं को क्रमशः 7:2 तथा 7:11 के अनुपात में मिश्रित करके बनाए गए हैं। यदि एक तीसरा मिश्र धातु सी बनाने के लिए उन मिश्र धातुओं की बराबर मात्राएं पिघलाई जाएं तो सी में सोने तथा तांबे का अनुपात होगा। देखो, इस क्वेश्चन में भी संयोग से गोल्ड और कॉपर की बात हो रही है, और गोल्ड और कॉपर का जो रेशियो है वह मिश्र धातु ए और मिश्र धातु बी में 7:2 और 7:11 का है, और इनको हमें मिला करके और एक तीसरा मिश्र धातु सी बनाना है जिसमें गोल्ड और कॉपर का रेशियो आपसे पूछा गया है। अभी यहां पर बोला गया था कि हमें बराबर मात्रा लेकर के मिलानी है, पिघलानी है। बराबर मात्रा या समान मात्रा, तो क्या यहाँ पे मात्रा समान है? 7 और 2 को जोड़ेंगे तो 9 हो जाएगा, और 7 और 11 को जोड़ेंगे तो 18 होगा। अब आप कहोगे कि मात्रा यहाँ भी समान नहीं है, तो अब समान करना आप समझ चुके हो। ऊपर में 2 का हम कर लेते हैं मल्टीप्लाई, तो 7 में 2 का गुना करेंगे तो 14, और 2 में अगर 2 का गुना करेंगे तो 4 होगा। अब यहाँ पे गोल्ड को गोल्ड के साथ ऐड करें तो 14 और 7 जोड़ेंगे तो 21 होगा, और कॉपर को कॉपर के साथ ऐड करेंगे तो 11 और 4 क्या होगा? 15। तो 21 और 15 का अनुपात, लेकिन यह अनुपात अभी मूल अनुपात में नहीं कहा जा सकता है क्योंकि इसे छोटा किया जा सकता है। अगर 3 से कैंसिल करते हैं तो 7 बार में
और 15 को 3 से कैंसिल करेंगे तो 5 बार में, यानी कि अपना आंसर होगा 7 और 5 का अनुपात। और देखो यह आंसर तीसरे नंबर वाले ऑप्शन में दिया हुआ है, तो तीसरा नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। बात समझ पा रहे हो बाबू? कमेंट करके मुझे बताना। आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 3 यहां पर दिया हुआ है कि समान क्षमता के 2 कंटेनर हैं। पहले में दूध और पानी का अनुपात 3:1 और दूसरे में 5:2 है। यदि उन्हें मिला दिया जाए तो मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात कितना हो जाएगा? अब इस क्वेश्चन में बाबू हमारे पास मिश्रण जो है वह मिल्क और वाटर का है, और मिल्क और वाटर का जो रेशियो दिया हुआ है, पहले कंटेनर में 3 और 1 का अनुपात है, दूसरे कंटेनर में 5 और 2 का अनुपात है। इन दोनों कंटेनर को हमें मिला करके और एक तीसरा मिश्रण तैयार करना है। अभी यहाँ पर बोला गया समान क्षमता के 2 कंटेनर हैं, तो क्या इनकी क्षमता इक्वल है या नहीं पहले चेक कर ले। 3 और 1 को जोड़ेंगे तो 4 हो जाएगा, और 5 और 2 को जोड़ेंगे तो 7 होगा। तो क्या इसकी क्षमता इक्वल है? तो आप बोलोगे बिल्कुल भी नहीं। तो इक्वल करने के लिए क्या करेंगे? आसान सा मामला है, नीचे वाले 7 से ऊपर में मल्टीप्लाई कर लेते हैं और ऊपर वाले 4 से नीचे में मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो दोनों जगह अब यह 28 हो जाएगा, तो इक्वल हो जाएगा। तो 3 और 7 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 21 होगा, 1 और 7 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 होगा, 5 और 4 का अगर मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो 20 होगा, और 2 और 4 का अगर मल्टीप्लाई करें तो 8 होगा। अब मिल्क को मिल्क के साथ ऐड कर लेंगे तो 20 और 21 को जोड़ेंगे तो 41 हो जाएगा, और वाटर को वाटर के साथ अगर ऐड करें तो 7 और 8 को जोड़ेंगे तो 15 होगा, यानी अपना आंसर होगा 41:15। और देखो चौथे नंबर वाले ऑप्शन में आपका आंसर दिया हुआ है। तो क्या कोई मुश्किल है इस तरह के प्रश्न को हल करना? काफी आसानी से आप हल कर सकते हो, बस ध्यान से इस पूरे क्लास को अटेंड करो और मेरे साथ बस बने रहो। अगला क्वेश्चन लेते हैं बाबू, क्वेश्चन नंबर 4, और कहता है कि 3 समान क्षमता की बोतलों में दूध तथा पानी के मिश्रण का अनुपात क्रमशः 2:5, 3:4 तथा 4:5 है। इन 3 बोतलों को एक बड़ी बोतल में खाली कर दिया जाए, बड़ी बोतल में क्रमशः दूध तथा पानी का अनुपात कितना होगा? अब इस क्वेश्चन में भी बाबू जो मिश्रण है वह मिल्क और वाटर का ही है, लेकिन 3 अलग अलग बोतलों में यह पैक है। अभी पहले वाले बोतल में 2 और 5 के अनुपात में इसका रेशियो दिया हुआ है, दूसरे वाले में 3 और 4 का अनुपात है, और तीसरे वाले में 4 और 5 का अनुपात है। इन सबको हमें मिला लेना है, और जब यह मिल जाएंगे बड़े बोतल में तो अब इनका रेशियो क्या होगा ये हमसे पूछा गया है। साथ में बोला गया था कि इनकी समान क्षमता है, तो पहले क्षमता को चेक करेंगे, 2 और 5 को जोड़ेंगे 7, 3 और 4 को जोड़ेंगे 7, और 4 और 5 को जोड़ेंगे 9। क्या इनकी जो क्षमता है इक्वल आपको दिखाई दे रही है? तो आप कहेंगे नहीं, ऊपर वाले जो 2 बोतल हैं इनकी क्षमता बराबर है, लेकिन नीचे वाली की क्षमता बराबर नहीं है। तो अभी बराबर करने के लिए सिंपल सी बात है, ऊपर में मैं 9 का गुना करूं, जहां पर 7 है वहां पे 9 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, और जहां पे 9 है वहां पे 7 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो ऐसी स्थिति में अब हर जगह 63 यूनिट हमारी क्षमता हो जाएगी। अभी देखो 2 में 9 का गुना करेंगे तो 18 होगा, अगर 5 में 9 का मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो 45 होगा, 3 में 9 का अगर मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो 27 होगा, और 4 में 9 का मल्टीप्लाई कर लें तो 36 होगा। अब देखो नीचे वाले में 7 से मल्टीप्लाई करना है, तो 4 और 7 का अगर मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो 28 होगा, और 5 और 7 का अगर मल्टीप्लाई कर लें तो हमारे पास 35 होगा। अब मिल्क वाले पार्ट को मिल्क वाले पार्ट से ऐड कर लेते हैं, तो 18, 27 और 28 अगर ऐड करें तो क्या होगा? 73 होगा। और देखो वाटर वाले पार्ट को एक तरफ ऐड कर लेते हैं, तो 45, 36 और 35 अगर सबको ऐड करें तो 116 होगा, यानी कि 73 और 116 का रेशियो। और देखो सेकंड नंबर वाले ऑप्शन में आपका आंसर दिया हुआ है। तो बात समझ में आ रही है? कोई परेशानी तो नहीं हो रहा है? समझ पा रहे हो ना? चलो कमेंट करके मुझे बताना। चलो अब अगले टाइप का थोड़ा सा क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में दिया है बाबू कि 200 ग्राम की एक मिश्र धातु में जस्ता और तांबा 5:3 के अनुपात में है। इसमें कितने ग्राम तांबा मिलाया जाए ताकि यह अनुपात 3:5 हो जाए? अभी अपने पास जो मिश्र धातु है इसमें क्या क्या मिलाया गया था? तो एक तो जस्ता की बात हुई थी, और दूसरा यहाँ पर मिलाया गया है तांबा। तो अब देखो यहाँ पे बोला गया कि इसका जो अनुपात पहले दिया हुआ है यह 5 और 3 का अनुपात है।
अब इसका अनुपात जब इसमें कुछ तांबा हम मिला देते हैं तो क्या हो जाना चाहिए, तो 3 और 5 का अनुपात हो जाना चाहिए। अब इस तरह का जब क्वेश्चन आपको हल करना होता है तो आपको यह देखना होता है कि चूंकि तांबा मिलाया गया तो जस्ता वाले पद में परिवर्तन नहीं होना चाहिए, यानी जस्ता वाले पद को हमें समान करना है। देखो यहाँ पे 5 दिया हुआ है, इस 5 का गुना हम नीचे वाले अनुपात में करेंगे, यानी कि 5 का मल्टीप्लाई मैं यहाँ पे कर लूंगा। अब यहाँ पे जो 3 दिया हुआ है इसको ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि यहाँ पे मैं 3 का गुना कर लूंगा। अब देखो अगर ऐसा करते हैं तो परिणाम क्या प्राप्त होगा, 5 में 3 का गुना करो तो 15 हो जाएगा, और 3 में 3 का गुना करेंगे तो अपने पास 9 बचेगा, आएगा ना। अब देखो नीचे भी 3 और 5 का गुना करेंगे तो 15 हो गया, यानी जस्ता वाला पद बराबर हो गया, और 5 और 5 का मल्टीप्लाई करेंगे तो अपने पास क्या होगा, 25 हो जाएगा। अब अगर आप ध्यान से देखो तो तांबा में परिवर्तन आपको दिखाई देगा, जस्ता में कोई परिवर्तन दिखाई नहीं देगा। जस्ता दोनों जगह 15 और 15 है, जबकि तांबा में पहले 9 था और अभी क्या हो गया, 25 हो गया, यानी यहां से परिवर्तन हो रहा है। और यह परिवर्तन कितने यूनिट का हो रहा है, तो यह परिवर्तन 16 यूनिट का, 25 और 9 का अंतर लेंगे तो कितना होगा, 16 होगा। अच्छा, पहले जो हमारे पास अमाउंट था वह 200 ग्राम दिया हुआ है, और यह 200 ग्राम कितने यूनिट के बराबर होगा, तो अभी हमारे पास अनुपात क्या मिला, तो 15 और 9 का। 15 और 9 को जब ऐड करेंगे तो 24 होगा, यानी कि अब हम कह सकते हैं कि 24 यूनिट का जो वैल्यू होगा वह 200 ग्राम के बराबर होगा। कितने के बराबर होगा, 200 ग्राम के बराबर होगा। अभी हमको बताना है कि तांबा में कितना इंक्रीज किया गया, तो 16 यूनिट का इंक्रीज आपको दिखाई दे रहा है, तो इस 16 का वैल्यू यहां से आपको निकालना है। अब अगर यहां से आप हल करो, देखो आप हल कर सकते हो, 8 से मैं यहां पे कैंसिल कर लेता हूं 3 बार में, और 8 से इसको मैं कैंसिल कर लेता हूं 25 बार में, कैंसिल किया जा सकता है। अब यहां से 16 और 25 का अगर मल्टीप्लाई करो तो 400 होगा, तो 400 बाई 3 आंसर कितना होगा, 400 बाई 3 ग्राम। देखो 400 बाई 3 को अगर पूर्णांक में अगर लिखेंगे तो 133.1/3 ग्राम होगा, जो पहले नंबर वाले ऑप्शन में दिया हुआ है। बात समझ में आ रही है। तो इस तरह से क्वेश्चन हमें हल करने होंगे जब हमको इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ये क्वेश्चन थोड़ा कैलकुलेटिव इसलिए हुआ क्योंकि कंप्लीट कट नहीं रहा था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, और देखो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 है, और दिया हुआ है कि 30 लीटर सोरे के अम्ल में अम्ल और पानी का अनुपात 2:3 है, इसमें कितना पानी मिलाया जाए ताकि अम्ल और पानी का अनुपात 2:5 हो जाए। इस क्वेश्चन में बोला गया है कि अम्ल है और उसके बाद क्या है, तो पानी है। अब यहां पर जो पहले अनुपात था वह 2 और 3 का अनुपात दिया हुआ है। अब कहता है कि इसमें कितना पानी मिलाया जाए, यानी पानी हम यहाँ पे मिला रहे हैं, तो अभी अनुपात क्या होना चाहिए, 2 और 5 का। ये क्वेश्चन इजी है इसलिए क्योंकि अम्ल वाला जो पार्ट है यहाँ पे अम्ल वाले पार्ट दोनों जगह 2 और 2 दिखाई दे रहा है, यानी कि सिंपल सी बात है, 3 से अगर 5 हो गया तो 2 यूनिट की आपको यहाँ पे वृद्धि दिखाई दे रही है। और पहले मेरे पास जो अनुपात था 2 और 3, यानी कुल यूनिट कितना था, तो 5 था, तो लिख सकते हैं कि 5 यूनिट का जो वैल्यू होगा, कितना लीटर मेरे पास मिश्रण था, तो 30 लीटर, यानी 5 यूनिट का जो वैल्यू होगा वो 30 हो जाएगा, 30 लीटर हो जाएगा। लीटर में चूंकि हमारा क्वेश्चन है। अब हमको निकालना क्या है, तो कितना इंक्रीज किया, तो 2 यूनिट इंक्रीज कर रहा है, तो इस 2 का वैल्यू हमें बताना है। तो आप यहां से 5 से 30 को कैंसिल कर सकते हैं 6 बार में, और 2 और 6 का अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर कितना होगा, तो 12 लीटर होगा। और देखो आपके चौथे नंबर ऑप्शन में आंसर दिया हुआ है। तो यह क्वेश्चन इसलिए यहाँ पे कैलकुलेटिव नहीं रहा क्योंकि कंप्लीट यह कट गया। तो क्वेश्चन कोई भी हो बनेगा तो इसी प्रकार से आगे बढ़ते हैं। और क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ यहाँ पर दिया हुआ है, किसी 729 लीटर दूध तथा पानी के मिश्रण में दूध का पानी से अनुपात 7:2 है। एक ऐसा मिश्रण जिसमें दूध तथा पानी का अनुपात 7:3 हो, प्राप्त करने के लिए उपरोक्त मिश्रण में मिलाए जाने वाली पानी की मात्रा होगी। अभी अपने पास मिल्क और वाटर का यहाँ पे मिश्रण है जिसमें अनुपात 7 और 2 का दिया हुआ है। कहता है कि इसमें कितना पानी हम मिला लें, यानी कि वाटर में परिवर्तन हो रहा है ताकि इसका अनुपात 7 और 3 हो जाए। तो ये भी क्वेश्चन इसलिए इजी होगा क्योंकि मिल्क वाला पार्ट ऑलरेडी इक्वल है, इक्वल हमें करने की जरूरत यहाँ पर है नहीं। और 2 से 3 यूनिट में परिवर्तन हुआ वाटर में, यानी कि 1 यूनिट अभी यहाँ पे इंक्रीज कर रहा है। अभी हमारे पास टोटल अमाउंट कितना था, तो 7 और प्लस में 2 यानी कि 9 यूनिट। तो हम कह सकते हैं 9 यूनिट का जो वैल्यू होगा वह 729 लीटर के बराबर होगा। कितने के बराबर होगा, 729 लीटर के बराबर होगा। अभी हमको निकालना क्या है, तो 1 लीटर का 1 यूनिट का इंक्रीज कर रहा है, तो इस 1 यूनिट का जो वैल्यू होगा वो क्या होगा। तो काफी आसान सा मामला है, 9 से आप कैंसिल करो तो 81 टाइम्स में यह कट जाएगा, और 81 और 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 81 ही तो होगा, यानी हमारा आंसर होगा 81 लीटर, जो कि पहले नंबर वाले ऑप्शन में दिया हुआ है।
बात समझ में आ रही है? आगे बढ़ते हैं बाबू। और क्वेश्चन नंबर 8 कहता है कि 55 केजी के एक मिश्रण में दूध एवं जल का अनुपात 7:4 है। अनुपात को 7:6 करने के लिए मिलाए जाने वाले जल की मात्रा क्या होगी? यहाँ भी मिल्क और वाटर का मेरे पास मिक्सचर है। अभी इसका जो अनुपात था वह 7 और 4 का था। इसमें कहता है कि जल की मात्रा हम कितना मिला ले, यानी वाटर में हमको परिवर्तन करना है, और ताकि अनुपात जो हो जाए 7 और 6 का हो जाए। तो काफी आसान सा मामला है। 4 से 6 हो गए, यानी 2 की यहाँ पे 2 यूनिट की वृद्धि हो रही है। देखो पहले अमाउंट कितना था, तो 7 और 4, यानी कि टोटल अमाउंट 11 यूनिट का था, और 11 यूनिट का जो वैल्यू होगा वो 55 केजी के बराबर होगा। ये 55 केजी के इक्वल होना चाहिए। हमको इंक्रीज कितना हुआ, तो 2 यूनिट का, तो इस 2 का वैल्यू हमको बताना है। तो 11 से 55 को हम 5 बार में कैंसिल कर सकते हैं, और 5 और 2 का गुना करें तो 10 होगा, यानी कि आंसर कितना होगा, तो 10 केजी। और देखो सेकंड नंबर वाले ऑप्शन में दिया हुआ है। तो इस तरह के प्रश्न अब आप आसानी से हल कर सकते हो, इतना तो मैं भरोसा आप पे कर ही सकता हूं। आगे बढ़ते हैं बाबू, और कुछ अब नए टाइप का क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 9 में दिया है बाबू कि 35 लीटर के एक मिश्रण में जल तथा अम्ल का अनुपात 6:1 है। यदि मिश्रण में 5 लीटर अम्ल मिला दिया जाए तो नए मिश्रण में जल तथा अम्ल का अनुपात क्या होगा? अब यह क्वेश्चन पहले वाले क्वेश्चन से थोड़ा सा अलग है, क्योंकि यहाँ पर एक सिंगल सा रेशियो दिया हुआ है। अब आपसे दूसरा अनुपात पूछा गया है। अब आपको करना क्या है, देखो आपके पास मिश्रण जो है वह किसका है, तो वाटर का है, यानी जल, और उसके बाद क्या बोला गया था, तो क्वेश्चन में बोला गया था अम्ल है। अभी यहाँ पर 6 और 1 का अनुपात है, क्या बोला गया, 6 और 1 का यहाँ पे अनुपात है। तो 6 और 1 यानी कि टोटल यूनिट तो 7 का होगा, और 7 और टोटल यहाँ पे हमारे पास 35 लीटर था ना, अगर भाग देंगे तो 5 बार में कटेगा, और 6 और 5 का अगर मल्टीप्लाई करें तो 30 लीटर होगा, और 1 और 5 का मल्टीप्लाई करें तो 5, यानी कि पूरे 35 लीटर में 30 लीटर जल है और 5 लीटर अम्ल है। अब कहता है कि 5 लीटर अम्ल और मिला दिया गया, यानी कि केवल अम्ल मिलाया गया और 5 लीटर और मिला दिया गया। तो अब क्या अनुपात होगा, तो देखो तो जल तो अभी भी 30 का 30 ही रहेगा ना, और अम्ल कितना हो जाएगा, तो 10 लीटर हो जाएगा। तो 1 0 से 1 0 बस कैंसिल कर लेते हैं, तो अनुपात क्या होगा, 3 और 1 का। और देखो तीसरे नंबर वाले ऑप्शन में आपका आंसर दिया हुआ है। तो अब जहां पे इस तरह के क्वेश्चन हो जो केवल एक आपका रेशियो दिया हो और उसके बाद कुछ ना कुछ मात्रा दी गई है, तो आप इसी तरह से क्वेश्चन को हल करेंगे। आगे बढ़ते हैं, और क्वेश्चन नंबर 10 कि 165 लीटर एक मिश्रण में तरल X तथा Y का अनुपात 6:5 है। यदि मिश्रण में 5 लीटर तरल Y मिलाया जाए तो नए मिश्रण में X तथा Y का अनुपात क्या होगा? देखो अपने पास 2 तरल पदार्थ है, एक X है और दूसरा Y है, और कहता अनुपात इनका 6 और 5 का है, यानी टोटल जो होगा यह 11 यूनिट का हो जाएगा। 11 से अगर 165 में भाग दें तो हमें 15 मिलेगा, और 15 और 6 का अगर मल्टीप्लाई करें तो 90, और 15 और 5 का अगर मल्टीप्लाई करें तो अपने पास 75 होगा, यानी कि X जो होगा 90 लीटर, Y होगा 75 लीटर। अब कहता है कि मिश्रण में 5 लीटर हमें तरल Y मिलाना है, सिर्फ Y में वृद्धि करना है 5 लीटर का, तो X में कोई परिवर्तन नहीं होगा, X अभी भी 90 लीटर का 90 लीटर ही रहेगा। 75 और 5 जोड़ेंगे तो 80 हो जाएगा। अगर अनुपात लेंगे 0 से 0 कैंसिल करें तो 9 और 8 का अनुपात होगा। देखो तीसरे नंबर ऑप्शन में आपका आंसर दिया हुआ है। तो आई थिंक कि आज का जो क्लास है इसमें कोई आपको असुविधा नहीं होनी चाहिए। वैसे कमेंट करके आप मुझे बताना कि जो सारी चीजें आज हम लोगों ने सीखा कंप्लीट आपको समझ में आई अथवा नहीं आई। इसमें देखो और भी कई टाइप के क्वेश्चन होते हैं जिसको मैं अगले क्लास में डिस्कस करूंगा। अगर एक ही क्लास में डिस्कस करें तो वीडियो थोड़ा सा लंबा बन जाएगा, और मैं वीडियो बहुत ज्यादा लंबा नहीं बनाना चाहता। मैं चाहता हूं कि एक बार में आप उतना ही चीजों को देखो जितना आप दिमाग में रख सकते हो और सीख सकते हो, और ताकि इसमें आप इस प्रकार से सीखो कि लाइफ में कभी आपको फिर गलती ना हो, आप इस तरह के कोई भी क्वेश्चन को बना सकते हो। और जितना कुछ आज आपने सीखा उस पे जो भी आपके पास बुक हो, असाइनमेंट हो, उसको उठाओ और वहां से क्वेश्चन आप हल करके देखो कि अब आपके क्वेश्चन बन रहे हैं या नहीं बन रहे हैं। तो मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक आप अपना ख्याल रखना। ओके, चलो थैंक यू, बाय बाय।